हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी कलिका किताब की बेटी कविता को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कविता है बेटी। कुछ भी हो जाए बेटी नहीं हो सकती कभी खोटी। यानी इस कविता में बेटी के बारे में अर्थात लड़की के बारे में बात की जा रही है। इस कविता के माध्यम से हमें कवि बताना चाहते हैं कि समाज में जितने जरूरी बेटे होते हैं उतने ही जरूरी बेटियां भी होती हैं। ठीक है। जिस प्रकार समाज में एक धारणा है कि बेटे बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, बेटे ही वंश को आगे बढ़ाते हैं, इस प्रकार का कुछ धारणा समाज में अभी भी है। इसको दूर करने के लिए हमारे सिलेबस में ये कविता दी गई है बेटी, जिससे हमें ये बताया जाएगा कि बेटी भी वो सब कुछ कर सकती है, मम्मी पापा की सेवा कर सकती है, हर काम कर सकती है जैसे बेटे करते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो समाज में बेटे और बेटियां के बीच में जो भेदभाव है उसको दूर करने के लिए हमारे सिलेबस में ये पाठ है। तो क्या है कविता में, चलिए देखते हैं। कुछ भी हो जाए बेटी नहीं हो सकती कभी खोटी। इसका मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, बेटी जो है कभी भी खोटी का अर्थ होता है बुरी। ठीक है। देखो यहाँ पर आप जब बुक रीडिंग करोगे, किताब खोलकर पढ़ोगे तो नीचे कुछ शब्दों के अर्थ होंगे। ठीक है। इसमें ऐसे कुछ शब्द हैं जो हम पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए इनके कुछ अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। इन सबको देखकर ही आपको किताब में से पढ़ना है। ठीक है। जैसे खोटा लिखा है, खोटा यानी बुरा या घटिया। तो यहाँ पर लिखा है कि बेटी, तो आप शब्दार्थ को शब्दार्थ यानी कठिन शब्दों के अर्थ उसको देख देख कर ही किताब को पढ़ोगे। ठीक है। तो चाहे कुछ भी हो जाए बेटियां जो है कभी बुरी नहीं होती। ठीक है। कैसे, किस प्रकार से वो बुरी नहीं होती हैं, चलिए देखते हैं। हाथ पांव न चले तो बेटी रख देती है मुंह में रोटी। अगर माँ बाप की हाथ पांव नहीं चले, यानी कि वो अगर बूढ़े हो जाते हैं, यानी कि देखो क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं तो मम्मी पापा हमारी सेवा करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा करते हैं, क्योंकि तब हम छोटे होते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और मम्मी पापा बूढ़े होते हैं तो अपना काम भी नहीं कर सकते, कहीं कुछ मेहनत कमाने भी नहीं जा सकते। तो उनकी सेवा करना, उनकी मदद करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनसे प्यार करना वो हमारा कर्तव्य होता है। जैसे बचपन में जो कुछ हमारे लिए वे करते हैं, हमको उनके बुढ़ापे में उनके लिए करना जरूरी होता है या करना चाहिए। ठीक है। तो जब बूढ़े हो जाते हैं, उनके हाथ पांव नहीं चलते हैं, तो बेटी क्या करती है, उनको खाना खिलाती है, उनकी सेवा करती है। बेटी रख देती मुंह में रोटी। मुंह में रोटी रख देना मतलब खाना खिलाना, सेवा करना। जैसे हम छोटे होते हैं बचपन में, जब हम खुद अपने हाथ से नहीं खा पाते हैं तो मम्मी खिलाती है कि नहीं, वैसे ही जब मम्मी या पापा बूढ़े हो जाएंगे तो हमें उनको खिलाना चाहिए। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सहारा देती है वह बुढ़ापे में बन जाती बैसाखी। यानी बेटी जो है मम्मी पापा का सहारा बनती है, बुढ़ापे में बैसाखी बन जाती है। बैसाखी का अर्थ होता है लाठी। अगर कोई चल नहीं पा रहा है तो एक लाठी के, एक लकड़ी के सहारे चलता है, तो वो होता है उसका बैसाखी। तो वो बैसाखी बन जाती है। अगर मम्मी पापा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उनकी मदद करके, उनकी बैसाखी बन के उनको आगे बढ़ने में मदद करती है। माँ बाप की दुर्दशा नहीं रहती बेटी से अनदेखी।
माँ बाप का जो दुख है, उनकी जो हालत है, उनकी जो दुर्दशा है, वो बेटी नहीं अनदेखी कर सकती। यानी अनदेखी मतलब जानबूझकर ना देखना, तो वो अनदेखा नहीं कर सकती। यानी वो उनको देखती है, उनको समझती है, उनका सहारा बनती है, उनका दुख दूर करती है, उनकी सेवा करती है। कौन? बेटी करती है सेवा, भर देती है जिंदगी में माया। ठीक है, तो यहाँ पर बेटी क्या करती है? बूढ़े माँ बाप की सेवा करती है और उनके जिंदगी में माया भर देती है। देखो, जब बूढ़े माँ बाप अकेले हों, असहाय हों, उनको पूछने वाला कोई ना हो, तो उनकी जीने की उम्मीद भी छूट जाती है। यानी वो खुश नहीं रह पाते हैं, जिंदा नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन जब बेटी रहती है, उनकी सेवा करती है, उनका सम्मान करती है, उनके साथ मिलजुल कर रहती है, तो उसके जिंदगी में उन बूढ़े माँ बापों को जिंदगी में माया आ जाती है। यानी उनके अंदर जीने की इच्छा हो जाती है। यानी वो लोग और जीना चाहते हैं। ठीक है, किसकी सेवा से? बेटी की सेवा से। देती शीतल स्पर्श, बन जाती है कल्पवट की छाया। कौन शीतल स्पर्श देती है? बेटी। यानी अच्छे से बात करना, उनकी सेवा करना, और वो कल्पवट की छाया जैसे बन जाती है। कल्पवट क्या है? ये आप जानते हो, कल्प वृक्ष। कल्पवट यानी वृक्ष, पेड़, तो वो कल्पवट जैसी बन जाती है। कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार कल्पवट यानी क्या? ऐसे एक पेड़ है, हमारे हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं में एक ऐसा पेड़ है, जो आप उसको मांगो, वह पेड़ उसको पूरा कर देता है। कल्प वृक्ष। ठीक है, कल्प वृक्ष क्या है? इच्छाओं की पूर्ति करने वाला पेड़। यानी आप उसको कुछ भी मांगो, वो आपको देगा। ठीक है, तो कल्पवट की छाया जैसी, उसकी छांव जैसी बेटी का शीतल स्पर्श होता है। ठीक है, यानी बेटी की सेवा से बूढ़े माँ बाप की हर इच्छाएं पूरी होती है। वह है कोमल फूल, आंगन की महक, चांद का टुकड़ा। बेटी को क्या क्या कहा गया है? कोमल के फूल। ठीक है, बेटी बहुत फूल जैसी कोमल होती है। आंगन की महक, घर के आंगन की महक होती है, यानी रौनक होती है, घर का रौनक होती है बेटी। चांद का टुकड़ा, यानी सबसे प्यारी, लाडली होती है, घर में सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है। तो बेटी को क्या क्या कहा गया है? फूल जैसी कोमल, आंगन की महक यानी घर का रौनक, चांद का टुकड़ा यानी वो बहुत लाडली होती है। धुल जाते हैं दुख, देख लेने पर बिटिया का मुखड़ा। यानी जब माँ बापा, बूढ़े माँ बापा अपने बेटी का चेहरा देख लेते हैं, तो उनके सारे दुख मिट जाते हैं। तनाव अभाव सब मिटा देती है बेटी बन अवलंब। देखो, तनाव यानी कि अकेलापन, दुख, अभाव जो होता है, जब वो सबको बेटी क्या करती है? मिटा देती है। बन अवलंब, अवलंब का अर्थ होता है सहारा। ठीक है, बेटी बूढ़े माँ बाप का सहारा बनती है, उनके अकेलेपन को, उनके तनाव को, उनके अभाव को दूर करती है। टिस अकेलापन, टिस यानी कि दुख, उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो दुख है, उनका जो अकेलापन है, उसको बेटी बिना देर किए, बिना विलंब करना यानी देर करना, तो बेटी क्या करती है? बिना देर के उनको सहारा देती है और उनके दुख को दूर करती है, उनके अकेलेपन को दूर करती है। देखो, जैसे हम बचपन में अपनी जैसे हमें बचपन में अपने मम्मी पापा की ज़रूरत होती है, वैसे ही जब मम्मी पापा बूढ़े हो जाते हैं, उनको अपने बेटे और बेटियों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमें उनकी ज़रूरतों को समझना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए। जैसे बचपन में रहते हो तो मम्मी पापा आपको खिलाते हैं, आपके साथ खेलते हैं, वैसे ही उनके बुढ़ापे में भी हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा गया है।
दुहिता नाम है माँ की लाडली ससुराल की शोभा। दुहिता नाम है, किसका नाम है? बेटी का नाम, दुहिता। ठीक है, ओडिया में आसानी से समझ सकते हो। दुहिता यानी दुई कुलर हिता। हित यानी कि क्या है? भलाई। हित, हिंदी में भी हित होता है, हित यानी भलाई। तो दुई कुलर यानी देखो, एक लड़की का दो घर होता है एक जीवन में। एक होता है उसका मायका यानी मम्मी पापा का घर, और दूसरा होता है ससुराल। और जो हम बेटी कह रहे हैं, ये बेटी सिर्फ घर की बेटी के लिए नहीं, बहू के लिए भी बेटी शब्द का प्रयोग हुआ है। क्योंकि बहू, मम्मी, बूढ़े माँ बाप की सेवा केवल खुद की बेटी नहीं, बहू भी करती है, तो वो भी बेटी हुई ना। तो बहू और बेटी दोनों ही बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं। एक सास ससुर की सेवा करती है और एक अपनी मम्मी पापा की। तो दुहिता नाम है, यानी बेटी का नाम दुहिता। बेटी का समानार्थी शब्द ही है दुहिता। दुहिता अर्थ बेटी। ठीक है। माँ की लाडली ससुराल की शोभा, और बेटी माँ की लाडली होती है और ससुराल की शोभा होती है, यानी उस घर की, उस ससुराल की रौनक होती है वो। दुख दैन्य हटाती, बिखर देती वीरता की विभा। दुख दैन्य, घर में जो दुख होता है, दैन्य यानी कि गरीबी, जो गरीबी होती है उसको बेटी मिटा देती है, बिखर देती वीरता की विभा। और चारों ओर घर में अपनी वीरता की विभा, यानी विभा का अर्थ होता है, यहाँ पर विभा का अर्थ है सौंदर्य। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करती है? घर में चारों ओर खुशियां बिखर देती है। जिजीविसा है वह, करो घर आई बेटी का अभिनंदन। जिजीविसा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना। जिजीविसा का अर्थ है जीने की इच्छा। ठीक है, जीने की इच्छा, वो जिजीविसा है, यानी उससे जीने की इच्छा उत्पन्न होती है। करो घर आई बेटी का अभिनंदन, और जो अपने घर में बेटी आई है उसका अभिनंदन करो, उसका स्वागत करो। अभिनंदन यानी स्वागत। भरोसेमंद है वह, संवेदना की मूर्ति शीतल चंदन। तो वो क्या है? भरोसेमंद है। भरोसेमंद यानी कि भरोसा लायक। संवेदना की मूर्ति, संवेदना यानी सहानुभूति, शीतल चंदन यानी कि शांत। तो बेटी का गुण कैसा होता है? भरोसामंद, शांत स्वभाव की, और सहानुभूति उसके अंदर होती है। तो यहाँ पर बेटियों के बारे में, अच्छाई और बेटियों की गुण के बारे में कवि लक्ष्मीधर दास कहते हैं। अच्छा, ये क्यों है हमारे कविता में? बेटी क्यों है? क्योंकि बेटी का जो समाज में स्थान रहता है, पहले जो था वो क्या था कि बेटियां जो है पराई धन मानी जाती थी, यानी कि उनको दूसरे घर की संपत्ति सिर्फ समझा जाता था। और मम्मी पापा का इतना ही कर्तव्य होता था कि वो शादी करवा के बेटी को ससुराल भेज दें। लेकिन आजकल क्या होता है? आजकल बेटी शादी के बाद भी, शादी के पहले भी वो क्या करते हैं? अपनी मम्मी पापा की सेवा करते हैं, साथ ही साथ अपने सास ससुर की भी सेवा करते हैं। और उनको पहले जमाने में भी बेटियों की तरह समान अधिकार नहीं मिलता था। समान अधिकार मतलब क्या? पढ़ने लिखने का अधिकार, कहीं जाने का, कुछ काम करने का, अपने मनपसंद की चीजें करने का, वो सब अधिकार उनको नहीं मिलता था। लेकिन आजकल क्या होता है कि बेटियां भी बेटों की तरह बाहर काम कर सकती हैं, और उनको समान पढ़ने लिखने का अधिकार मिलता है। उस भेदभाव को दूर करने के लिए हम इस कविता को पढ़ते हैं, जिसमें हमें ये बताया गया है कि बेटी भी अपनी मम्मी पापा की सेवा कर सकती है। जैसे बेटे ख्याल रखते हैं, जैसे होता है ना, तू ही तो हमारे घर का सहारा है, बोला जाता था पहले, तो बेटी भी घर का सहारा बन सकती है। बेटी भी जैसे मम्मी पापा की सेवा कर सकती है, सास ससुर की सेवा कर सकती है। बेटी हर तरह से बेटों जैसा ही सक्षम है। यही इस कविता का लक्ष्य है। आई होप आपको एक एक शब्द का अर्थ और इस कविता का जो सार है वो समझ में आ गया होगा।
एक बार आप इसको और बुक रीडिंग करेंगे, अच्छे से समझेंगे, नीचे शब्दार्थ है उसको देखकर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर वीडियो में।